नीतीश जी का चेहरा ख्याल कर लेना, फंसाने और बचाने वाला चेहरा साबित है। जो बार बार वो कहते थे ना ही मैं किसी को फंसाता हूँ ना मैं किसी को बचाता हूँ। भारतीय जनता पार्टी कई तरह की बहुरूपियों इस देश में खड़ा लोग कर रहे हैं। उन बहुरूपियों से समाज को सावधान करना, जो समाज की रक्षक है भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। यह साबित होने के बाद भी याद रख लेना, जो हमारे पत्र के द्वारा खलबली मची, क्यों स्वार्थ में किसी के कारण से आए और चले गए, वो राष्ट्रीय जनता दल उनसे न मजबूत होता है न कमजोर होता है। विधानसभा चुनाव से पहले लगभग सभी दलों में नेताओं के आने और जाने का सिलसिला जारी है। ऐसे में बिहार के समस्तीपुर से आज 2 दर्जन नहीं बल्कि सैकड़ों की संख्या में आरजेडी का दामन भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के नेताओं ने थामा है। लालटेन थामते हुए जगदा प्रसाद सिंह, जो कि प्रदेश अध्यक्ष भी हैं आरजेडी के, उन्होंने आरजेडी की सदस्यता दिलाई और साफ तौर पर लालू प्रसाद यादव के उन आंदोलनों को याद कराया ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में आरजेडी मजबूती के साथ सभी जिलों में खड़ी रहे। साफ तौर पे इस मौके पर जगदानंद सिंह ने न सिर्फ विरोधियों पर हमला बोला बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उस एजेंडे पर भी हमला बोला जो उनकी एक बहुत बड़ी ताकत है। जी हाँ, नीतीश कुमार हमेशा से ये कहते रहे हैं कि ना हम किसी को फंसाते हैं और ना हम किसी को बचाते हैं। ऐसे में जगदा प्रसाद सिंह ने साफ तौर पे ललन सिंह के उस मुलाकात पर तंज कसते हुए कहा कि जिस तरह से कोई व्यक्ति पहले फंसता है, फिर छुड़ाया जाता है, फिर फंसता है, फिर छुड़ाया जाता है, तो ये अब नीतीश कुमार की छवि बन गई है। वो अब पहले फंसाते हैं फिर छुड़ाते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं और किस तरीके से तमाम आरजेडी के जो कार्यकर्ताओं के साथ बैनर लिए तमाम बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने आज लालटेन का दामन थामा, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। कामों में लगे हुए थे समस्तीपुर के इलाके के लोग। राष्ट्रीय जनता दल ने अपना आगे योगदान देने के लिए यहाँ सभी लोग पधारे हैं। हम लोग सबको धन्यवाद देते हैं आज के अवसर पर और बधाई भी देते हैं कि आप लोगों ने सामाजिक न्याय की धारा में अपने को जोड़ने का काम किया है। इधर मैं 2 दिनों से देख रहा था सोशल मीडिया पर, राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेता राष्ट्रीय जनता दल छोड़ रहे हैं। असल में राष्ट्रीय जनता दल की ताकत कहाँ है, आप सबों ने कभी पहचाना ही नहीं। झोपड़ियों में रहने वाले, खेत खलिहानों में काम करने वाले उत्साही लोग, जिनको सामाजिक न्याय पर विश्वास है और जो अपनी आर्थिक प्रगति चाहते हैं, वहाँ है राष्ट्रीय जनता दल की ताकत। इक्के दुक्के लोग अपने स्वार्थ में किसी के कारण से आए और चले गए, वो राष्ट्रीय जनता दल उनसे न मजबूत होता है न कमजोर होता है। राष्ट्रीय जनता दल की नीतियाँ आम जन के लिए है, बेरोजगारों के लिए है, ख्याल कर लेना किसानों के लिए है, विद्यार्थियों की अच्छी शिक्षा देने के लिए है। और हमारे गांव के गरीब गुरबे जब अस्पतालों में जाएं तो उनको अच्छी दवाई देने की वचनबद्धता है हमारी। उनके साथ यदि जुल्म हो तो उनकी सुनवाई के लिए सब राष्ट्रीय जनता दल के साथ ही तैयार रहते हैं। और जिस दिन ताकत पूरी बिहार की तेजस्वी नेता प्रतिपक्ष को मिल जाएगी, उस दिन लोग देखेंगे कि ऐसे अराजक तत्व पर क्या कार्रवाई होती है और कैसे बिहार एक शांति के माहौल में आगे चलता है। इसलिए मित्रों, देखो राष्ट्रीय जनता दल की ताकत ये है, बड़े ओहदेधारियों से राष्ट्रीय जनता दल नहीं चलती है। राष्ट्रीय जनता दल की जड़ें गांव में हैं और जिन्हें देश को बनाने के लिए, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, बिहार का हक देने और दिलाने के लिए जिस नेतृत्व पर लोग विश्वास करते हैं, उनके साथ अपने लोगों को जुड़ते चले जा रहे हैं। इसलिए मैं फिर बधाई देता हूँ मेरे नए साथियों को। आपके आने से राष्ट्रीय जनता दल में हम लोग आपका स्वागत करते हैं और आप ताकत के रूप में राष्ट्रीय जनता दल को आप आगे भी ले जाएंगे और जो निरीह और गरीब हैं, कभी उन्हें निराश नहीं होने देंगे।
उनके साथ अब मैं जुड़े रहेंगे। धन्यवाद आप पत्रकार बंधुओं को भी, और जो हमारे नए साथी हैं उनको भी धन्यवाद। अध्यक्ष जी, लेकिन श्याम रजक ने कहा, जब उन्होंने सदस्यता छोड़ी है, इस्तीफा दिया था, श्याम रजक ने कहा कि पार्टी ने मुझे मोहरा बनाया था, शतरंज का खेल हमें नहीं आता था। इस तरीके का आरोप आप लोग पर लगा के गए हैं। बिल्कुल कोई विषय नहीं है। धोखाधड़ी से रोका जो अपने को सामाजिक संगठन कहता है। सामाजिक संगठन नहीं है, राजनैतिक संगठन है। भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। यह साबित होने के बाद भी याद रख लेना, जो हमारे पत्र के द्वारा खलबली मची, क्यों याद रख लेना, कहीं पर उसमें हमने जात पात की बात नहीं की। कोई पढ़ करके एक वाक्य बता दे, क्या उसमें शब्द है कहीं जात पात की बात? लेकिन यदि आपके शॉर्ट फॉर्म को यदि फुल फॉर्म कर दिया जाए तो क्या यह बेचैनी की वास्तव? लेकिन भूलो मत, भारतीय जनता पार्टी कई तरह के बहुरूपियों इस देश में खड़ा लोग कर रहे हैं। उन बहुरूपियों से समाज को सावधान करना, जो समाज की रक्षक है, उनकी दायित्व का हिस्सा है। धन्यवाद। पूछोगे तो मैंने सबके बारे में कह दिया। आप जिन नावों की गिनती गिनाते हो, उस नावों के साथ राष्ट्रीय जनता दल नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल में नीतियों के साथ है, और राष्ट्रीय जनता दल की नीतियों में कभी भटकाव नहीं आया। चाहे जितनी भी दंगाई और उन्मादी जितने अपने को ताकतवर बनते हों, चाहे जितने जुल्म हमारे नेताओं को उन्होंने डाला है, उनके सामने आत्मसमर्पण हमारी पार्टी के नेता ने नहीं किया। ख्याल कर लेना, ये पूरे भारत में राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व जो बिहार का है, कभी आत्मसमर्पण नहीं किया, क्योंकि मालूम है हम सबों को कि हम सबों का आत्मसमर्पण समाजवादी आंदोलन के अपने पुरखों के साथ विश्वासघात होगा। और अपने पुरखों के साथ समाजवादी आंदोलन के जनक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से लेकर के स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर, जयप्रकाश नारायण, लालू प्रसाद जी धारा को लेकर के आगे चल रहे हैं। और याद रखना, कोई व्यक्ति की धारा नहीं है, ये हमारी परंपरागत पुरखों की दी हुई विरासत है। और अपने पुरखों की विरासत की हिफाजत करने के लिए कोई भी कष्ट हम सहेंगे, लेकिन इस विरासत को हम किसी को गिरवी हम लोग नहीं रखते। इसलिए एक बात आप जान लो, राष्ट्रीय जनता दल खेत और खलिहानों में काम करने वाले, अनाथ सड़कों पर अनाथ की तरह झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को, और जो आज अपनी प्रतिभा को आगे लेकर के चलना चाहते हैं, उस प्रतिभा को तराशने वाले संगठन का नाम है राष्ट्रीय जनता दल। एक सवाल है, पूर्व विधायक अनंत सिंह ने कल सीएम से मुलाकात किया है। उन्होंने कहा कि 25 में भी नीतीश के अलावा कोई दूसरा चेहरा नहीं होगा बिहार में। क्या ऐसे लोगों का भी जवाब देना हम लोग के लिए जरूरी है? वो दोनों अपने में निपटे, कैसे किसने किसको गाली दी, कौन किससे कभी गलबहियां कर रहा है, कौन जेलों में बंद करता है, कौन AK-47 का आरोप लगाता है, और कैसे वो खत्म होता है। इसलिए नीतीश जी का चेहरा ख्याल कर लेना, फंसाने और बचाने वाला चेहरा साबित है, जो बार बार वो कहते थे, ना मैं किसी को फंसाता हूँ, ना मैं किसी को बचाता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के संस्कार के साथ नीतीश को अपने के जोड़ चुके हैं, तो सबको फंसाते हैं लोग, और एक निरीह लोगों को फंसा के जेलों में रखते हैं, और अंत में फिर उसको छुड़ाने के लिए अपनी ही कलम से उसको निर्दोष साबित कराने का काम करते हैं। धन्यवाद।